कुछ साल पहले मैंने सुसमाचार का प्रचार शुरू किया। मैं जानती थी परमेश्वर ने मुझे इसके योग्य बनाया था। मुझे ये मौका देने के लिए मैंने परमेश्वर का दिल की गहराई से धन्यवाद किया और ये काम अच्छे से करने के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहने का मन बनाया। इसलिए मैं रोज देर तक परमेश्वर के वचन पढ़ती, सत्य समझती और सिद्धांत सीखती थी। अगर कुछ मेरी समझ में ना आता तो मैं दूसरों से पूछती। जल्दी ही मैं अपना कर्तव्य खुद निभाने के योग्य हो गई। मैं परमेश्वर की कृतज्ञ थी। परमेश्वर का धन्यवाद। उस दौरान मैं अपने काम में प्रेरणा से भरी हुई थी और नतीजे बेहतर होते जा रहे थे। कुछ ही समय के बाद मुझे टीम की अगुवा चुन लिया गया। मैं बेहद खुश थी और सोच रही थी मुझे अब और कीमत चुकानी चाहिए, दुगनी मेहनत करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार करें। सिर्फ इसी से पता चलेगा कि मैं कितनी जिम्मेदार और असरदार हूँ, सत्य का अनुसरण करती हूँ। इस तरह मेरे भाई बहन ज़रूर मेरा समर्थन और मेरी प्रशंसा करेंगे। उन कुछ महीनों में मैं सुबह उठते ही अपने काम में जुट जाती थी। कभी कभी तो मैं खाना पीना भी भूल जाती थी। मैं भक्ति कार्य और परमेश्वर के वचन पढ़ना भी टालने लगी। मुझे लगता था कि इनमें जो समय लगता था वह काम में गुजारना ज़रूरी था। इनसे मेरे काम पर असर पड़ता था। जब मैं सभाओं में दूसरों को परमेश्वर के वचन पढ़ते और अपने अनुभवों पर संगति करते सुनती तो मैं अपने काम के बारे में सोचती रहती। मेरा दिल शांत कर परमेश्वर के वचनों पर ध्यान न दे पाती। दूसरों के अनुभवों को सुनना या समझना तो दूर की बात थी। ओह, मैं भी ऐसी हालत से गुजरी हूँ। काम के चलते मैं भक्ति कार्य और सभाओं में खाना पूर्ति करती थी। सही कहा। धीरे धीरे मैं उन भ्रष्ट स्वभावों को पहचानना भी भूल गई जो मैं हर दिन उजागर कर रही थी। मैं दिनों दिन अहंकारी हो रही थी और दूसरों के साथ मिलकर काम नहीं कर पा रही थी। जब मुझे अपनी साथी का काम ठीक ना लगता तो मैं उसे तिरस्कार से देखती। वह 2 साल से सुसमाचार का काम कर रही है, पर मैं नई होकर भी उससे अच्छी हूँ। अगर मैं कुछ दिन और रही तो उससे बेहतर हो जाऊंगी। कई बार जब मुझे लगता कि मैं सही हूँ तो मैं अपने विचार पर ही अमल करती। मैं उससे चर्चा करना या उसे सूचित करना भी नहीं चाहती थी। जब वह मेरे निरीक्षण के काम की प्रगति के बारे में जानना चाहती तो मैं उसे नहीं बताना चाहती थी। लगता था कि उसे बता दिया तो अगुआ के आने पर वही उसे काम की प्रगति और विवरण के बारे में बताएगी और मेरी चमक चुरा लेगी। मैं अगुआ के सामने हमेशा अपनी साथी को गैर जिम्मेदार बताती थी। बाद में जब अगुआओं को मेरी अवस्था का पता चला तो उन्होंने सद्भावनापूर्ण सहयोग पर मेरे साथ संगति की। कहा कि मैं दूसरों के साथ चर्चा नहीं करती, अपनी साथी को छोटा समझती हूँ, दूसरों की कमियों पर ही ध्यान देती हूँ, जो अहंकार की अभिव्यक्ति थी। सही बात है। पर मैं खुद को बिल्कुल नहीं जानती थी। यही सोचती थी कि उसकी गैर जिम्मेदारी की वजह से ही हमारी निभ नहीं पाती, इसलिए मैं उसे तिरस्कार से देखती थी। बाद में अगुआओं ने देखा कि आसपास जो होता था उससे मैं कोई सबक नहीं सीखती थी, तो अहंकारी और अड़ियल होने के लिए उन्होंने मेरा निपटान किया। कहा कि इससे मेरे काम पर असर पड़ेगा, इसलिए मुझे आत्मचिंतन करना चाहिए। मैं उस समय आहत महसूस कर रही थी, यह सोचते हुए कि मैं कितनी देर रात तक काम में लगी रहती थी, तकलीफ उठा रही थी, काम में असरदार थी। मैंने थोड़ा भ्रष्ट स्वभाव दिखाया भी तो क्या, काम में असरदार होने पर भी मेरा निपटान क्यों किया गया। यह सोचते हुए मैं बहुत दुखी हो गई। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसकी इच्छा को समझने के लिए मार्गदर्शन मांगा। अच्छा। एक दिन मैंने परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़ा। हाँ। तुम्हें कैसे मूल्यांकन करना चाहिए कि कोई सत्य का अनुसरण करता है या नहीं? देखने वाली प्राथमिक बात यह है कि वह अपने कर्तव्यों और अपने कार्यों के दौरान क्या प्रदर्शित करता है। इससे तुम्हें उस व्यक्ति के स्वभाव का पता चल जाएगा। उसके स्वभाव से तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि उसमें कोई परिवर्तन आया है या नहीं, उसने जीवन में प्रवेश किया है या नहीं। यदि कार्य करते समय कोई व्यक्ति केवल भ्रष्टता ही दिखाता है और उसमें सत्य की वास्तविकता नहीं है, तो फिर वह व्यक्ति निश्चित रूप से सत्य का अनुसरण करने वाला व्यक्ति नहीं है। क्या सत्य का अनुसरण न करने वालों को जीवन में प्रवेश मिलता है? नहीं, कदापि नहीं। ऐसा व्यक्ति दिन भर जो काम करता है, उसकी भाग दौड़, खुद को खपाना, कष्ट उठाना, कीमत चुकाना, वह चाहे जो कुछ भी करे सब सेवा के लिए है। वह सेवा करता है। कोई व्यक्ति कितने भी वर्षों से परमेश्वर में विश्वास रखता रहा हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वह सत्य से प्रेम करता है। कोई व्यक्ति किससे प्रेम करता है, किसका अनुसरण करता है, इससे समझा जा सकता है कि उसे सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है।
यदि किसी व्यक्ति के कार्य सत्य के सिद्धांतों और परमेश्वर की अपेक्षाओं के अनुरूप होते हैं तो वह व्यक्ति सत्य से प्रेम करता है और उसका अनुसरण करता है। यदि वह सत्य का अभ्यास करता है, उसका रोजमर्रा का कार्य उसके कर्तव्य के लिए है, तो वह जीवन में प्रवेश करता है और उसमें सत्य की वास्तविकताएं भी होती हैं। हो सकता है कि कुछ मामलों में उसके कार्य उपयुक्त ना हो, या उसने सत्य के सिद्धांतों को ठीक से ना समझा हो, या वह पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो, या कभी कभी वह अहंकारी और आत्मतुष्ट हो जाता हो, अपने विचारों पर अड़कर सत्य ना स्वीकारता हो। लेकिन अगर वह व्यक्ति बाद में प्रायश्चित करके सत्य का अभ्यास कर लेता है तो निसंदेह यह साबित हो जाता है कि उसने जीवन में प्रवेश किया है और वह सत्य का अनुसरण करता है। लेकिन अगर काम के दौरान कोई व्यक्ति बस भ्रष्ट स्वभाव दिखाता है, बहुत झूठ बोलता है, उसका रवैया दबंग किस्म का है, वह भोग विलासी है, अत्यधिक अहंकारी है, खुद को ही कानून समझता है, परमेश्वर में बरसों के विश्वास और अनेक उपदेश सुनने के बावजूद उसके भ्रष्ट स्वभाव में थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं आया है, तो ऐसा व्यक्ति सत्य का अनुसरण नहीं करता। बहुत से लोग बरसों से परमेश्वर के विश्वासी हैं, जो देखने में कुकर्मी नहीं होते और कुछ अच्छे काम करते हैं। वे पूरी लगन से परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, लेकिन उनका जीवन स्वभाव बिल्कुल नहीं बदलता। उनके पास कोई अनुभव या गवाही नहीं होती। क्या ऐसे लोग दयनीय नहीं होते? इतने वर्षों के विश्वास के बावजूद उनके पास कोई अनुभव या गवाही नहीं होती। ऐसा व्यक्ति सेवाकर्मी है, दयनीय है। आमीन। सत्य का अनुसरण न करने वालों को जीवन प्रवेश नहीं मिलता। वे बस भ्रष्ट स्वभाव उजागर करते हैं। बिल्कुल। वे कितने भी जतन करें, कष्ट उठाएं, कीमत चुकाएं, वे सिर्फ सेवा कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। वर्षों विश्वास करने के बाद भी ऐसे लोग बदलते नहीं, वे बस सेवा करता होते हैं। सत्य का अनुसरण न करने वालों को परमेश्वर सेवा करता समझता है, यह देखकर मैं उदास हो गई। मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। परमेश्वर ने जैसे लोगों को उजागर किया मैं वैसी ही थी। मैं कष्ट उठा और कीमत चुका सकती थी, पर मैं ना तो सत्य का अनुसरण कर रही थी, ना अपना स्वभाव बदल रही थी। मुझे लगता था कि भक्ति कार्य परमेश्वर के वचनों का पाठ और उसके नजदीक आना समय की बर्बादी थी। स्वभाव में अपने दिल को शांत न रख पाती, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान न दे पाती और दूसरों के अनुभव को न सुन पाती, परमेश्वर के वचन समझ न पाती। जब मैंने अपने काम में भ्रष्ट स्वभाव दिखाया तो मैं सत्य खोजने के लिए परमेश्वर के सामने नहीं आई। इसकी बजाय मैंने अपनी साथी पर नजरें रखीं, उसकी कमियां पकड़ती रही, खुद को न समझ पाई। जब मेरे अगुवाओं ने मेरी समस्याएं बताईं तो मैंने बहस करके अपना बचाव किया और सोचा कि मैं असरदार ढंग से अपना काम कर रही थी। तो भ्रष्ट स्वभाव उजागर करने के लिए मेरा निपटान नहीं होना चाहिए। इन करतूतों में सत्य के अनुसरण का कोई लक्षण नहीं है। मेरे साथ कुछ होता था तो मैं कोई सबक नहीं सीखती थी, न ही अपने भ्रष्ट स्वभाव को ठीक करने के लिए सत्य की खोज करती थी। मैं हर रोज भ्रष्ट स्वभाव उजागर कर रही थी। भले ही अपने काम में मैं असरदार थी, पर परमेश्वर की नजरों में मैं सिर्फ खुद को खपा रही थी और सेवा कर रही थी। बिल्कुल। अतीत में मैं सोचती थी जो सबसे ज्यादा कीमत चुकाते हैं वही सत्य का अनुसरण करते हैं, परमेश्वर उन्हें स्वीकृति देता है। मुझे यह एहसास ही नहीं था कि यह मेरी सोच थी। कोई व्यक्ति सत्य का अनुसरण करता है या नहीं, इसे परमेश्वर ऊपरी प्रयासों के आधार पर नहीं, जीवन स्वभाव में बदलाव के आधार पर आंकता है, और इस पर कि क्या वे उसके वचनों के अनुसार जीते हैं, सत्य के सिद्धांतों पर चलते हैं। बिल्कुल। अगर मेरे भ्रष्ट स्वभाव का समाधान नहीं हुआ और मेरा व्यवहार अहंकारी ही बना रहा, सिर्फ नाम और रुतबे के लिए अपना काम करती रही, तो परमेश्वर मेरे कृत्यों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेगा। सही बात। यह एहसास करके मैंने अपने अहंकारी स्वभाव के समाधान पर परमेश्वर के वचनों को खाया पिया कि कैसे सहयोग करें और नाम और रुतबे से बचें। हाँ? परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि मेरा स्वभाव बहुत अहंकारी था। मैं अपनी खूबियों की तुलना अपनी साथी की कमियों से करती थी। मुझे लगता था कि मैं उससे बेहतर हूँ और उसे छोटा समझती थी। अपने काम की प्रगति के बारे में अपनी साथी को न बताने की इच्छा और अगुवाओं के सामने उसकी कमियां बताने का चाव यह दर्शाते थे कि मैं रुतबे के लिए उससे होड़ कर रही थी। हाँ। यह एहसास होने के बाद मैंने अपनी साथी को अपनी भ्रष्टता के बारे में बता दिया। धीरे धीरे हम दोनों मिलजुल कर काम करने में सक्षम हो गए
और हमारा काम भी सुचारू ढंग से बढ़ने लगा। बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल। मुझे ये भी एहसास हुआ कि परमेश्वर के मार्गदर्शन से ही हमारा काम असरदार हो सकता है। मुझे अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए इसका श्रेय नहीं लेना चाहिए। ये महिमा परमेश्वर को देनी चाहिए। सही कहा। इसके बाद मैं परमेश्वर की कृतज्ञ हो गई। अगर मेरे अगुआ मेरा निपटान ना करते तो मैं आत्मचिंतन ही ना कर पाती और मुझे उन गंभीर परिणामों का एहसास ना होता जो रुतबे के लिए काम करने और जीवन प्रवेश पर ध्यान ना देने के होते हैं। अगर मैं उसी तरह जीती रहती तो मैं और ज्यादा अहंकारी हो जाती। बिल्कुल। बिल्कुल। इन बातों का एहसास हुआ तो मैं सच्चे मन से जीवन प्रवेश पर ध्यान देने लगी। अपने कामों में उजागर होने वाली बातों को रोज लिखने लगी और परमेश्वर के वचन भी पढ़ने लगी। इस अभ्यास के बाद मैंने खुद को परमेश्वर के ज्यादा नजदीक पाया। मैं काम में रोज कुछ हासिल करती और संतुष्ट रहती। परमेश्वर का धन्यवाद। बाद में मुझे एक अगुआ चुन लिया गया। मुझे पता था मुझ में बहुत कमियां हैं, सत्य की वास्तविकताओं की बहुत कम समझ है। इसलिए डरती थी कि सत्य पर संगति नहीं कर पाऊंगी और दूसरों के जीवन प्रवेश में देर होगी। इसलिए शुरू में मैं हर रोज एक सामान्य आध्यात्मिक जीवन ही रख पाई। मैं अक्सर प्रार्थना में परमेश्वर के सामने अपनी समस्याएं और मुश्किलें रखती, सत्य खोजती और अपने भ्रष्ट स्वभाव को जानने की कोशिश करती, समस्याओं से निपटने के सिद्धांत तलाशती। मुझे लगता था कि मैं अपने काम में काफ़ी कुछ हासिल कर रही हूँ, पर काम में गैर जिम्मेदार और अप्रभावी होने के कारण कुछ अगुवाओं और कार्यकर्ताओं का सख्ती से निपटान किया गया था। मेरे सहकर्मी निरंतर बर्खास्त किए जा रहे थे इसलिए कि उन्होंने व्यावहारिक काम नहीं किया। बर्खास्त करते समय हर किसी को कारण बताया जाता था। मुझे डर था कि अगर मैंने ठीक से काम ना किया तो मुझे मेरे भाई बहनों द्वारा उजागर और बर्खास्त कर दिया जाएगा। उन सबको पता चल जाएगा कि मैं किस तरह की इंसान थी। कितनी शर्मिंदगी होगी। मैं भविष्य में भाई बहनों का सामना कैसे करूंगी। मैं बर्खास्त किए जाने के कारण शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। उस पल से मुझे ये एहसास हो गया कि एक अगुआ पर भाई बहनों की नज़रें हमेशा टिकी होती हैं और उसका साथी भी निगरानी करता है। अपने काम में असरदार होकर ही आप एक अगुआ बने रह सकते हैं। हर एक का समर्थन और स्वीकृति पा सकते हैं। प्रभावी ना होने पर आपको उजागर करके बदल दिया जाएगा। इसलिए मैं ज़्यादा मेहनत से अपना काम करने लगी। सुबह उठने के बाद मैं भाई बहनों से उनके काम की प्रगति के बारे में बात करती। काम के हर पहलू में किसी समस्या या चूक की जांच करती, देखती कि कहाँ प्रगति धीमी है, उसे कैसे सुलझाना है। तुम फिर काम पर ध्यान देने लगी। हाँ, धीरे धीरे मैं परमेश्वर के वचन पढ़ने, भक्ति कार्य के नोट्स बनाने और अपने भ्रष्ट स्वभाव पर चिंतन करने को कम महत्व देने लगी। कभी कभी मुझे लगता कि मैं कुछ भ्रष्ट स्वभाव उजागर कर रही हूँ और मुझे परमेश्वर के वचन पढ़ने और आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है, पर मैं जानती थी कि इन सब में काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए खुद को तसल्ली देने के लिए मैं खुद से कहती, भ्रष्ट स्वभावों की जड़ें गहरी होती हैं, उन्हें सुधारने में वक्त लगता है। यह एक लंबी प्रक्रिया है। उन्हें अनसुलझा छोड़ने पर मेरे अभी के कर्तव्यों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिलहाल अपना कर्तव्य असरदार ढंग से निभाना सबसे महत्वपूर्ण है। जब समय होगा तो परमेश्वर के वचन पढ़ लूँगी। अभी भ्रष्ट स्वभाव सुलझाने की कोई जल्दबाजी नहीं है। और इस तरह मैं रोज़ काम में इतनी व्यस्त रहती कि मैंने अगुवाओं से गवाही लेख लिखने की अपेक्षा को गंभीरता से नहीं लिया। मुझे ये महत्वपूर्ण नहीं लगता था। मैं अपना काम अच्छे से कर रही थी। ये अपने आप में एक गवाही थी। साथ ही मैं अपने काम में व्यस्त थी और मेरे पास लेख लिखने का समय नहीं था। कभी कभी मुझे लगता कि मेरी अवस्था सही नहीं थी। मुझे निरंतर व्यस्त नहीं रहना चाहिए। सत्य और जीवन प्रवेश की अपनी खोज को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैंने बहुत सारा काम कर लिया पर जीवन प्रवेश में प्रगति ना की तो क्या यह शर्मनाक नहीं होगा? सही बात है। इसके बाद मुझ में ऊर्जा का संचार हुआ। मैं सामान्य आध्यात्मिक अभ्यास करती रही। समस्याओं के समाधान के लिए परमेश्वर के वचन खाती पीती रही। पर वह अवधि बीत जाने के बाद जब मैंने अपनी 2 साथियों को व्यवहारिक काम ना करने और दैहिक सुविधाओं की लालसा के लिए बर्खास्त होते देखा तो मेरा दिल एक बार फिर घबराने लगा। मैंने खुद को 120% काम में झोंक दिया। मैं जब भी अपने काम में कोई गलती या चूक देखती तो मैं अथक मेहनत करने लगती। इस तरह जब मेरे वरिष्ठ तमाम कामों के बारे में पूछते तो मेरे पास समय पर जवाब होते
और वे देख पाते कि मैं व्यावहारिक काम कर रही हूँ। काम में इतनी व्यस्त होने के कारण मैं अपने भ्रष्ट स्वभावों को जांचने और उनके समाधान पर ध्यान नहीं दे पाई। मैं और ज्यादा अहंकारी होती गई। कुछ घटने पर सत्य की खोज ना करके सब कुछ अपने विचारों के अनुसार करती रही। जो वीडियो निर्माण कार्य मेरे जिम्मे था, उसका निरीक्षक काम टालता रहता और मनमाने ढंग से काम करता था। इसलिए मेरे वरिष्ठों ने मुझे उसे बर्खास्त करने के लिए कहा, पर मुझे लगता था उसमें कुछ खूबियां और योग्यता थी और उसे बदलने से वीडियो निर्माण की प्रगति पर असर पड़ेगा। इसलिए मैंने उसे बर्खास्त नहीं किया। नतीजतन उनके बनाए वीडियो में बार बार संशोधन करने पड़े, जिससे काम में देरी हुई। आखिर में मेरे वरिष्ठों ने उसे खुद ही बर्खास्त कर दिया। जब मैंने देखा कि मेरे अहंकार और मनमानेपन का परमेश्वर के घर के काम पर सीधा असर पड़ा था, तो मैं थोड़ी जागरूक हुई। ऐसे अहम मामले में मैं इतनी अहंकारी और अपनी चलाने पर आमादा कैसे हो सकती थी? मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करके सिद्धांत क्यों नहीं खोजे? फिर मैंने इस दौरान की अपनी अवस्था के बारे में सोचा। रोज के कामों में व्यस्त रहने के कारण मैं परमेश्वर के नजदीक ही नहीं आ पाई। बेमन से मैं उसके वचन पढ़ती थी। मैंने भ्रष्टता उजागर की थी, पर इसका समाधान नहीं कर पाई। इसलिए समस्याओं से जूझते समय परमेश्वर से प्रार्थना करने का ख्याल भी नहीं आया। चीज़ों को ठीक करने के लिए मैं अपनी ही सोच पर निर्भर करती रही। हाँ, अगर तुम विश्वासी होकर भी काम पर ध्यान देते हो, न कि सत्य के अनुसरण पर, तो तुम अनजाने में परमेश्वर के घर के काम में रुकावट डालोगे। सही बात है। खुद को दोबारा ऐसी हालत में पाकर मैं परेशान थी, पर कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। एक दिन मैंने परमेश्वर के वचनों में पढ़ा, सभी चीज़ों में परमेश्वर पर निर्भर रहना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। आमीन। ये सच है। मैं परमेश्वर पर भरोसा कर खुद को जानने के लिए उसका मार्गदर्शन मांग सकती थी। बिल्कुल। इसलिए मैं अक्सर अपनी मुश्किलें परमेश्वर के सामने लाकर प्रार्थना करने लगी। मैं निरंतर मनन चिंतन भी करती रहती कि यह समस्या सुलझी क्यों नहीं थी। एक दिन अपने भक्ति कार्य में मैंने परमेश्वर के वचन पढ़े। आज के कार्य के संदर्भ में लोग अभी भी उसी प्रकार की चीजें करेंगे जो इन वचनों में दर्शाई गई है। मंदिर परमेश्वर से बड़ा है। लोग अपना कर्तव्य निभाने को अपने कार्य के रूप में देखते हैं। वे गवाही देने और बड़े लाल अजगर से युद्ध करने को मानवाधिकारों की रक्षा हेतु किए जाने वाले आंदोलनों के रूप में देखते हैं। कौशलों का उपयोग करने के कर्तव्य को अपना करियर बना लेते हैं। परमेश्वर का भय मानने और बुराई से दूर रहने को पालन हेतु एक सिद्धांत मान लेते हैं इत्यादि। क्या ये व्यवहार बिल्कुल मंदिर परमेश्वर से बड़ा है के समान नहीं है? सिवाय इसके कि 2000 वर्ष पहले लोग अपना व्यक्तिगत व्यवसाय भौतिक मंदिरों में कर रहे थे, जबकि आज लोग अपना व्यक्तिगत व्यवसाय अमूर्त मंदिरों में करते हैं। जो लोग नियमों को महत्व देते हैं, वे नियमों को परमेश्वर से बड़ा समझते हैं। जो लोग हैसियत से प्रेम करते हैं, वे हैसियत को परमेश्वर से बड़ी समझते हैं। और आजीविका से प्रेम करने वाले आजीविका को परमेश्वर से बड़ी समझते हैं इत्यादि। उनकी सभी अभिव्यक्तियां मुझे यह कहने के लिए बाध्य करती हैं। लोग परमेश्वर को सबसे बड़ा कहकर उसकी स्तुति करते हैं, किंतु उनकी नज़रों में हर चीज़ परमेश्वर से बड़ी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे ही लोगों को परमेश्वर का अनुसरण करने के अपने मार्ग के साथ साथ अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने या अपना व्यवसाय या अपनी आजीविका चलाने का अवसर मिलता है, वे परमेश्वर से दूरी बना लेते हैं और अपने आप को अपनी प्यारी आजीविका में झोंक देते हैं। जो कुछ परमेश्वर ने उन्हें सौंपा है, उसे और उसकी इच्छा को बहुत पहले ही त्याग दिया गया है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने समझा कि अपने काम में इतनी व्यस्त रहने का मूल कारण रुतबे के पीछे भागना था। व्यावहारिक काम ना करने के कारण कुछ अगुवाओं को बर्खास्त होते देख मुझे डर था कि मेरा भी यही हाल होगा। मैं उस राह पर नहीं जाना चाहती थी। मैंने सोचा कि उन्होंने नहीं किया, पर मैं व्यावहारिक काम ज़्यादा करूंगी। इस तरह मुझे बर्खास्त नहीं किया जाएगा और मैं अगुवा बनी रहूंगी। मैं दूसरों द्वारा उजागर नहीं की जाऊंगी। मुझे शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। मैंने नाम और रुतबे को सत्य की खोज से ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा, इसलिए मैं ज़्यादा कर्तव्य निभाने को उत्सुक थी। अगर भाई बहनों को लगेगा कि मैं काम की निगरानी करती और समस्याएं सुलझाती हूँ, व्यावहारिक काम करने वाली एक अच्छी अगुवा हूँ, हर कोई मेरा समर्थन कर मुझे स्वीकृति देगा
और कलीसिया में मेरी जगह बनी रहेगी। नाम और रुतबे के पीछे अंधाधुंध भागते हुए मैं परमेश्वर की अपेक्षाएं भूल गई थी। परमेश्वर चाहता है कि लोग सत्य का अनुसरण कर जीवन प्रवेश करें। मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मैं उसी से चिपकी रही जो मुझे ठीक लगा, जैसे कि भ्रष्ट स्वभावों की जड़ें गहरी होती हैं और उन्हें सुलझाने की कोई जल्दी नहीं है। थोड़ी सी भ्रष्टता का कोई असर नहीं पड़ेगा, नतीजे महत्वपूर्ण हैं। और मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नहीं है। जब समय होगा मैं परमेश्वर के वचन पढ़ूंगी और सत्य का अनुसरण करूंगी। मैंने जीवन प्रवेश पर ध्यान न देने के लिए इन शब्दों को बहानों की तरह इस्तेमाल किया और नाम और रुतबे के पीछे भागने के लिए इन्हें कारण बनाया। अपने नाम और रुतबे को बचाने के लिए अपना कर्तव्य निभाने के नाम पर अपने ही उपक्रम का अनुसरण किया। ज़्यादा काम करके ज़्यादा नतीजे हासिल करने का सोचा। मैं इस तरह अपने नाम और रुतबे की रक्षा करना चाहती थी, अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करना चाहती थी। मैं कितनी घृणित और शर्मनाक थी। मैंने परमेश्वर के वचनों के कुछ और अंश पढ़े जिनसे मुझे गलत फहमियों के बारे में एक अंतर्दृष्टि मिली। क्या हम एक वीडियो देखें? अच्छा रहेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, पवित्र आत्मा के कार्य का इतने अधिक वर्षों तक अनुभव कर चुकने के बाद भी पौलुस में हुए बदलाव न के बराबर थे। वो अब भी लगभग अपनी प्राकृतिक अवस्था में ही था और वो अब भी पहले का पौलुस ही था। बात बस इतनी थी कि कई वर्षों के कार्य की तकलीफ सहने के बाद उसने सीख लिया था कि कैसे कार्य करना है और सहनशीलता सीख ली थी। किंतु उसकी पुरानी प्रकृति, उसकी अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक और स्वार्थ लोलुप प्रकृति अब भी कायम थी। इतने वर्षों तक कार्य करने के बाद भी वो अपना भ्रष्ट स्वभाव नहीं जानता था, न ही उसने स्वयं को अपने पुराने स्वभाव से मुक्त किया था और ये उसके कार्य में अब भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। उसमें कार्य का अधिक अनुभव मुश्किल से ही था, किंतु इतना थोड़ा सा अनुभव मात्र उसे बदलने में असमर्थ था और अस्तित्व या उसके अनुसरण के महत्व के बारे में उसके विचारों को नहीं बदल सकता था। मनुष्य को बचाया जा सकता है या नहीं, ये इस पर निर्भर नहीं करता है कि उसने कितना कार्य किया है या वो कितना समर्पण करता है, बल्कि इसके बजाय इससे निर्धारित होता है कि वो पवित्र आत्मा के कार्य को जानता है या नहीं, वो सत्य को अभ्यास में ला सकता है या नहीं और अनुसरण के प्रति उसके विचार सत्य की अनुरूपता में हैं या नहीं। यदि तुमने बहुत सारा कार्य किया है और दूसरों ने तुम्हारी शिक्षाएं प्राप्त की हैं, किंतु तुम स्वयं नहीं बदले हो और कोई गवाही नहीं दी है या कोई सच्चा अनुभव नहीं लिया है, यहां तक कि अपने जीवन के अंत में भी तुमने जो कुछ किया उसमें से किसी कार्य ने भी गवाही नहीं दी है, तो क्या तुम ऐसे व्यक्ति हो जो बदल चुका है? क्या तुम ऐसे व्यक्ति हो जो सत्य का अनुसरण करता है? उस समय पवित्र आत्मा ने तुम्हारा उपयोग किया था, किंतु जब उसने तुम्हारा उपयोग किया तब उसने तुम्हारे उस भाग का उपयोग किया था जिसका कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता था, और उसने तुम्हारे उस भाग का उपयोग नहीं किया जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। यदि तुम बदलने की कोशिश करते तो तुम्हें उपयोग करने की प्रक्रिया के दौरान धीरे धीरे पूर्ण बनाया गया होता, परंतु पवित्र आत्मा इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेता कि तुम्हें अंततः
प्राप्त किया जाएगा या नहीं, और ये तुम्हारे अनुसरण के तरीके पर निर्भर करता है। यदि तुम्हारे व्यक्तिगत स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आए हैं, तो इसलिए क्योंकि अनुसरण के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण गलत है। यदि तुम्हें कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है, तो ये तुम्हारी अपनी समस्या है, और इसलिए कि तुमने स्वयं सत्य को अभ्यास में नहीं लाया और तुम परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में असमर्थ हो, और इसलिए तुम्हारे व्यक्तिगत अनुभवों से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, और तुम्हारे व्यक्तिगत प्रवेश से अधिक अत्यावश्यक कुछ भी नहीं है। कुछ लोग अंततः कहेंगे, मैंने तुम्हारे लिए इतना अधिक कार्य किया है और मैंने कोई प्रशंसनीय उपलब्धियां भले प्राप्त न की हों, फिर भी मैंने पूरी मेहनत से अपने प्रयास किए हैं। क्या तुम मुझे जीवन के फल खाने के लिए बस स्वर्ग में प्रवेश करने नहीं दे सकते? तुम्हें जानना ही चाहिए कि मैं किस प्रकार के लोगों को चाहता हूं। वे जो अशुद्ध हैं, उन्हें राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। वे जो अशुद्ध हैं, उन्हें पवित्र भूमि को मैला करने की अनुमति नहीं है। तुमने भले ही बहुत कार्य किया हो और कई सालों तक कार्य किया हो, किंतु अंत में यदि तुम अब भी बुरी तरह मैले हो, तो ये स्वर्ग की व्यवस्था के लिए असहनीय होगा कि तुम मेरे राज्य में प्रवेश करना चाहते हो। संसार की स्थापना से लेकर आज तक मैंने अपने राज्य में उन लोगों को कभी आसान प्रवेश नहीं दिया है जो अनुग्रह पाने के लिए मेरे साथ सांठ-गांठ करते हैं। ये स्वर्गिक नियम है और कोई इसे तोड़ नहीं सकता है। तुम्हें जीवन की खोज करनी ही चाहिए। आज जिन्हें पूर्ण बनाया जाएगा, वे उसी प्रकार के हैं जैसा पतरस था। ये वे लोग हैं जो स्वयं अपने स्वभाव में परिवर्तनों की तलाश करते हैं और जो परमेश्वर के लिए गवाही देने और परमेश्वर के सृजित प्राणी के रूप में अपना कर्तव्य निभाने के इच्छुक होते हैं। केवल ऐसे लोगों को ही पूर्ण बनाया जाएगा। यदि तुम केवल पुरस्कारों की प्रत्याशा करते हो और स्वयं अपने जीवन स्वभाव को बदलने की कोशिश नहीं करते, तो तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ होंगे। ये अटल सत्य है। पतरस और पौलुस के सार में अंतर से तुम्हें समझना चाहिए कि वे सब जो जीवन का अनुसरण नहीं करते, व्यर्थ परिश्रम करते हैं। तुम परमेश्वर में विश्वास करते हो और परमेश्वर का अनुसरण करते हो, और इसलिए अपने हृदय में तुम्हें परमेश्वर से प्रेम करना ही चाहिए। तुम्हें अपना भ्रष्ट स्वभाव जरूर छोड़ देना चाहिए। तुम्हें परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति की खोज अवश्य करनी चाहिए, और तुम्हें परमेश्वर के सृजित प्राणी का कर्तव्य निभाना ही चाहिए। चूंकि तुम परमेश्वर में विश्वास और परमेश्वर का अनुसरण करते हो, तुम्हें अपना सर्वस्व उसे अर्पित कर देना चाहिए और व्यक्तिगत चुनाव या मांगी नहीं करनी चाहिए, और तुम्हें परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति करनी चाहिए। चूंकि तुम्हें सृजित किया गया था, इसलिए तुम्हें उस प्रभु का आज्ञा पालन करना चाहिए जिसने तुम्हें सृजित किया, क्योंकि तुम्हारा स्वयं अपने ऊपर कोई स्वाभाविक प्रभुत्व नहीं है और स्वयं अपनी नियति को नियंत्रित करने की क्षमता
नहीं है। चूंकि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो परमेश्वर में विश्वास करता है, इसलिए तुम्हें पवित्रता और परिवर्तन की खोज करनी चाहिए। चूंकि तुम परमेश्वर के सृजित प्राणी हो, इसलिए तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और अपनी स्थिति के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए, और तुम्हें अपने कर्तव्य का अतिक्रमण कदापि नहीं करना चाहिए। यह तुम्हें सिद्धांत के माध्यम से बाध्य करने या तुम्हें दबाने के लिए नहीं है, बल्कि इसके बजाय ये वो पथ है जिसके माध्यम से तुम अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हो, और ये उन सभी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और प्राप्त किया जाना चाहिए जो धार्मिकता का पालन करते हैं। आमीन। वचन पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि अपने विश्वास में किसका अनुसरण करना है, इसे लेकर मैं गलत थी। कोई परमेश्वर की स्वीकृति पाता है या नहीं, यह उनके काम की मात्रा या ऊंचे ओहदे पर निर्भर नहीं करता। यह इस पर निर्भर करता है कि क्या वे सत्य का अनुसरण करते हैं और अपने जीवन स्वभाव को बदल पाते हैं। सिर्फ नाम के लिए काम करते हुए भले ही तुम्हारा रुतबा कुछ समय तक बना रहे, वास्तविक गवाही के बिना परमेश्वर के घर में जगह बनाए रखना नामुमकिन है। तुम्हें हटा दिया जाएगा। सही कहा। पौलुस के बारे में सोचो। वो वर्षों यात्रा कर कष्ट सहता और उपदेश देता रहा। उसने बहुत लोगों को प्राप्त किया। उसका सारा काम रुतबे, पुरस्कार और मुकुट के लिए था। उसने सत्य का अनुसरण नहीं किया। उसका भ्रष्ट स्वभाव नहीं बदला। खुद को ऊंचा दिखाने के लिए वो अपने कष्टों और कारावास की बात करता था। थोड़ी प्रबुद्धता हासिल करते ही कलीसियाओं को पत्र लिखकर दिखावा किया। वह दूसरों से होड़ करता था और अन्य प्रेरितों के आगे नहीं झुकता था। वह हमेशा गवाही देता था कि वह दूसरों से ऊपर है और अपना विवेक खो बैठा। सच है। पौलुस ने कभी भी अपना जीवन स्वभाव बदलने का प्रयास नहीं किया। उसे परमेश्वर प्रतिरोधी अपनी प्रकृति की भी कोई समझ नहीं थी। बिल्कुल। उसने परमेश्वर के साथ लेन देन के लिए अपने काम को पूंजी की तरह इस्तेमाल किया। वह अहंकारी होता गया। उसने यह भी गवाही दी कि वह मसीह की तरह जिया। पौलुस परमेश्वर के प्रतिरोध के मसीह विरोधी मार्ग पर चलता था। परमेश्वर के स्वभाव के अपमान के कारण उसे अनंत दंड भुगतने के लिए नर्क भेज दिया गया। हाँ। मैं हमेशा नाम और रुतबे के पीछे रही, कभी जीवन स्वभाव को नहीं बदला। मैं पौलुस के रास्ते पर ही नहीं चल रही थी। जब एक एक करके अपनी साथियों को बर्खास्त होते देखा तो मुझे डर लगा कि मैं भी बर्खास्त हो जाऊंगी। इसलिए अपने नाम और रुतबे की खातिर मैं और ज़्यादा काम करने लगी। जब काम के अच्छे नतीजे मिले तो मुझे लगा मैंने अच्छा काम किया है। मेरा स्वभाव और अहंकारी होता गया और मैं सिद्धांतों को खोजे बिना अपना कर्तव्य निभाने लगी। मेरे वरिष्ठों ने सिद्धांत के अनुसार उस निरीक्षक को बर्खास्त करने के लिए कहा, पर मुझे वो काम का आदमी लगा, इसलिए मैं उसे बर्खास्त करना नहीं चाहती थी। ऐसे गलत व्यक्ति के हाथ में जिम्मेदारी होने के कारण वीडियो में संशोधन करने पड़े और काम की प्रगति में देर हुई और परमेश्वर के घर के कार्य का नुकसान हुआ। सही कहा। मैंने देखा कि अपने विचारों पर अड़े रहने का सीधा संबंध नाम और रुतबे की लालसा और जीवन प्रवेश पर ध्यान न देने से था। बिल्कुल। रुतबे के पीछे भागने से मेरे दिल में परमेश्वर की जगह कम होती रही। कोई घटना होने पर मैं सत्य नहीं खोजती थी, बल्कि अपने भरोसे पर रहती थी। हाँ। पहले मैं सोचती थी कि ज्यादा व्यावहारिक काम करने पर मुझे बर्खास्त नहीं किया जाएगा, पर अब मुझे एहसास हुआ कि अपना नाम और रुतबा बचाकर अपने भ्रष्ट स्वभाव का समाधान ना करके मैं अहंकारी होती जाऊंगी, परमेश्वर का और प्रतिरोध करूंगी। अगर मैं पौलुस की तरह ही बन गई तो परमेश्वर मुझे उजागर करके हटा देगा। सही बात है। परमेश्वर हर एक से निष्पक्ष व्यवहार करता है। वे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं जो सत्य खोजते, अभ्यास करते और अपना जीवन स्वभाव बदलते हैं। बरसों से परमेश्वर के विश्वासी होकर भी अपना जीवन स्वभाव नहीं बदलते, परमेश्वर का ज्ञान या गवाही हासिल नहीं करते, बस परमेश्वर के लिए सेवा करते रहते हो, तो तुम्हें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। यह परमेश्वर की धार्मिकता से तय होता है। सही है। मुझे याद है जब मैं नाम और रुतबे के लिए सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रही थी तो सत्य की खोज न करने के लिए अक्सर बहाने तलाशती रहती थी। भ्रष्ट स्वभावों की जड़ें गहरी होती हैं, उन्हें रातों रात सुधारा नहीं जा सकता।
थोड़ी सी भ्रष्टता कोई असर नहीं डालेगी, बस नतीजे महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कोई भी कारण सत्य के अनुरूप नहीं था। बिल्कुल। भ्रष्ट स्वभाव गहरे बैठे होते हैं, झट से बदले नहीं जा सकते, पर उन्हें थोड़ा थोड़ा करके निकालना पड़ता है, उन्हें विश्लेषित करना पड़ता है। परमेश्वर के वचनों में अभ्यास का रास्ता ढूंढना पड़ता है। सिर्फ अनुभव से ही हम सत्य पा सकते हैं और भ्रष्टता का समाधान कर सकते हैं। सही बात है। भ्रष्ट स्वभावों का समाधान ना हो तो हम परमेश्वर के घर को नुकसान पहुंचाने वाले काम कर सकते हैं। इससे कर्तव्य पर असर कैसे नहीं होगा। बिल्कुल। अपने अहंकार और विचारों के अनुसार काम करने की इच्छा के कारण असल काम न करने वाले निरीक्षक को फौरन बर्खास्त न करने से काम को बहुत नुकसान पहुंचा। साथ ही मैं परमेश्वर के वचन ना पढ़ने और परमेश्वर के सामने न आने के लिए कर्तव्य का बहाना बनाती थी, पर इस बहाने में कोई दम नहीं था। सही सही कहा। कहा। कर्तव्य निभाना दरअसल परमेश्वर के कार्य का अनुभव करने का सबसे अच्छा तरीका है। जीवन प्रवेश की शुरुआत अपना कर्तव्य निभाने से होती है। बिल्कुल। कर्तव्य निभाते हुए जो अवस्थाएं उजागर होती हैं, जो विचार पनपते हैं, उन पर चिंतन करने और सबक सीखने के लिए परमेश्वर के सामने लाया जा सकता है। सही है। मैंने सिर्फ काम पर, नाम और रुतबे के पीछे भागने पर ध्यान दिया, जीवन प्रवेश पर नहीं। मैं कितनी अज्ञानी थी। हाँ, मैं सोचती थी अगर मैं काम में अच्छी हूँ, कोई चालाकी नहीं करती, कष्ट उठाकर कीमत चुका सकती हूँ, काम में असरदार हूँ, तो परमेश्वर इससे संतुष्ट होगा। तुम्हारी संगति से मुझे एहसास हुआ कि ये विचार गलत है और पौलुस की राह पर चलने की तरह है। ठीक कहा। अगर तुम काम में जुटे रहते हो, सत्य नहीं खोजते, भ्रष्टता करते हो, तो तुम कर्तव्य नहीं निभा सकते। परमेश्वर तुम्हें नापसंद करेगा। हाँ। बिल्कुल। मुझे ये भी समझ आया कि रुतबे के पीछे और काम में जुटे रहने से जीवन स्वभाव में बदलाव नहीं आता। सत्य का अनुसरण कर उसे प्राप्त करके ही विश्वासी परमेश्वर की स्वीकृति पा सकते हैं। सही कहा। इसलिए मैंने परमेश्वर के सामने शपथ ली कि मैं रुतबे के लिए काम नहीं करूंगी, सत्य के अनुसरण और जीवन प्रवेश पर ज्यादा ध्यान दूंगी। बढ़िया। बाद में परमेश्वर के वचनों से मुझे अभ्यास के कुछ रास्ते मिले। क्या मैं इसे पढूं? जरूर। आस्था में कर्तव्य अच्छे से निभाने के साथ सत्य समझना, सत्य की वास्तविकता में प्रवेश करना और जीवन में प्रवेश करने के लिए अधिक प्रयास करना महत्वपूर्ण होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, सीखने के लिए कुछ सबक तो होते ही हैं, इसलिए इसे हल्के में मत लो। तुम्हें इस बारे में सहभागिता करनी चाहिए, तब तुम्हें पवित्र आत्मा प्रबुद्ध और प्रकाशित करेगा और तुम सत्य समझ पाओगे। संगति से तुम अभ्यास का मार्ग पाओगे, परमेश्वर के कार्य का अनुभव करना जानोगे। अनजाने ही तुम्हारी कुछ समस्याएं हल हो जाएंगी, तुम्हें समझ न आने वाली बातें कम होती जाएंगी और सत्य की तुम्हारी समझ बढ़ जाएगी। इस तरह तुम्हारी जानकारी के बिना ही तुम्हारा आध्यात्मिक कद बढ़ जाएगा। सत्य के लिए प्रयास करने में तुम्हें पहल करनी चाहिए और अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। जो लोग हमेशा धर्म सिद्धांत के खोखले शब्द झाड़ते हैं, तोते की तरह नारे लगाते हैं, ऊंची प्रतीत होती बातें कहते हैं, नियमों का पालन करते हैं, सत्य के अभ्यास पर ध्यान नहीं देते, वे कुछ हासिल नहीं करते, चाहे वे कितने ही पुराने विश्वासी क्यों ना हो। वे कौन हैं जो कुछ हासिल करते हैं? जो अपना कर्तव्य निभाते हैं और सत्य का अभ्यास करने के लिए तैयार होते हैं, जो परमेश्वर द्वारा सौंपे गए काम को अपना मिशन समझते हैं, जो अपना जीवन परमेश्वर के लिए खपा देते हैं और अपने लिए योजनाएं नहीं बनाते, जिनके पांव मजबूती से जमीन पर टिके होते हैं और जो परमेश्वर के आयोजनों का पालन करते हैं। वे अपना कर्तव्य निभाते हुए सत्य को समझते हैं और हर काम सही ढंग से करने के लिए अथक प्रयास करते हैं, जिससे वे परमेश्वर की गवाही दे और उसे संतुष्ट कर पाते हैं। कर्तव्य में जब कठिनाइयां आती हैं तो वे परमेश्वर की इच्छा समझने की कोशिश और प्रार्थना करते हैं। वे परमेश्वर की तरफ से आने वाले आयोजनों का पालन करने में सक्षम रहते हैं और वे अपने हर काम में सत्य की खोज और उसका अभ्यास करते हैं। वे तोते की तरह ऊंची ऊंची बातें नहीं बोलते, बल्कि अपने पांव जमीन पर टिकाकर काम करते हैं, सिद्धांतों का पालन करने पर ही ध्यान देते हैं। वे हर काम में अथक प्रयास करते हैं, हर चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं और वे सत्य का अभ्यास करने में सक्षम रहते हैं, जिसके बाद वे ज्ञान और समझ हासिल कर लेते हैं और वे सबक सीखने और कुछ पा लेने में सफल हो जाते हैं। जब उनके मन में गलत विचार आते हैं तो वे परमेश्वर से प्रार्थना कर उनके समाधान के लिए सत्य की खोज करते हैं। उन्होंने जिन सत्यों को सीखा है उन्हें दिल से समझते हैं
और अपने अनुभवों और गवाही के बारे में बात करने में सक्षम होते हैं। ऐसे लोग अंत में सत्य प्राप्त कर लेंगे। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों में मुझे सत्य के अनुसरण का एक रास्ता मिला। जब कुछ होता है तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, सत्य खोजना और खुद को जानना चाहिए। हर मामले से ईमानदारी से निपटकर उनसे सबक सीखने चाहिए। हाँ, इस समय परमेश्वर के घर ने अगुवाओं को लेख लिखने के लिए कहा है। अगर हम नहीं लिखते तो हम उपयोगी नहीं हो सकते। भले ही हमारे पास रुतबा हो, हमें हटा दिया जाएगा। ठीक कहा। मैंने परमेश्वर की इच्छा को और ज्यादा समझा। परमेश्वर का घर अगुवाओं से अपेक्षा करता है कि वे सत्य का अनुसरण करें। ऐसा ना करने वाले अगुआ ज्यादा देर नहीं टिकते, वे देर सवेर हटा दिए जाएंगे। सच कहा। पहले मैं सिर्फ अपने काम में व्यस्त थी, जीवन प्रवेश पर ध्यान नहीं देती थी। बरसों से मैंने कोई प्रामाणिक गवाही लेख भी नहीं लिखा था। अपने कर्तव्य में मैं बहुत से झटकों, विफलताओं और चूकों से गुजरी थी। कई भ्रष्ट स्वभाव उजागर किए थे और निपटान का भी अनुभव किया था। अगर मैं सत्य का अनुसरण और जीवन में प्रवेश करना चाहती थी तो मुझे लेख लिखने चाहिए। सही है। इसलिए मैंने पहले उस काट छांट और निपटान को चुना जिसने मुझ पर गहरा असर छोड़ा था। अपनी काट छांट और निपटान के कारणों पर चिंतन किया। रोज खाते और कपड़े धोते समय और सोने से पहले मैं उस घटना की पृष्ठभूमि पर चिंतन मनन करती। मैंने कौन से भ्रष्ट स्वभाव उजागर किए थे, परमेश्वर के कौन से वचन खाए और पिए थे, उसके वचनों में मुझे अभ्यास का कौन सा रास्ता मिला था, मैं कौन से मिथ्या विचारों और नजरियों को पहचान पाई थी। मैंने जितना सोचा मेरा अनुभव उतना ही स्पष्ट हुआ, जिससे काट छांट और निपटान से सीखे जाने वाले सबक भी स्पष्ट हो गए। परमेश्वर के वचनों से मुझे अपने भ्रष्ट स्वभावों की और ज्यादा समझ आई। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे ये भी महसूस हुआ कि लेख लिखकर मैं परमेश्वर के सामने शांत हो सकती हूँ, अपनी अवस्था पर मनन कर सकती हूँ, वचनों पर विचार करके खुद को जान सकती हूँ, जो सब मेरे जीवन प्रवेश के लिए बेहद लाभदायक थे। बिल्कुल। सचमुच लेख लिखना हमारा कर्तव्य है और सत्य के अनुसरण के लिए अच्छा अभ्यास है। सही कहा। यह समय की बर्बादी न होकर हमारे जीवन प्रवेश के लिए बहुत लाभदायक है। सचमुच मैं कितनी अज्ञानी थी। मुझे लगता था जीवन प्रवेश और लेख लिखने से मेरा समय बर्बाद होगा और मेरे काम पर असर पड़ेगा। अब मैं समझ गई हूँ कि इससे मैं अप्रभावी नहीं होती। अक्सर अपनी अवस्था पर सोच विचार करने और वचनों द्वारा आत्मचिंतन करने से मुझे अपनी समस्या को साफ देखने में मदद मिली है। हाँ, सही है। पहले मैं हमेशा अपने नाम और रुतबे के लिए काम करती थी, इसे खोने से डरती थी। मैं डरती थी कि मैं गलतियां करूंगी तो मेरी अगुआ पर मेरी बुरी छाप पड़ेगी। अगर मेरे कर्तव्य में कुछ गलतियां और चूकें होती, मेरी अगुआ द्वारा काट छांट और निपटान के बाद मैं स्वीकार तो लेती कि काट छांट और निपटान मेरी भलाई और मदद के लिए था, पर इससे मेरा दिल डूब जाता था। मुझे आशंका रहती कि मेरी अगुआ समझेगी कि मुझ में काम करने की योग्यता और क्षमता नहीं है और मैं किसी काम की नहीं हूँ, या फिर अगुवाओं को बहुत सी समस्याएं दिख जाएंगी और मेरे कर्तव्य निभाने का अंत हो जाएगा। हमेशा ऐसा लगता था जैसे मेरे सिर पर कोई भारी बोझ हो। अच्छा। जब मैंने जीवन प्रवेश पर ध्यान दिया और अपने परिवेश से रोज सबक सीखने लगी, तो कभी मेरी अगुआ को मेरे काम में समस्याएं मिल जाती और वो मेरे साथ संगति करती तो मुझे पहले जितनी हताशा का एहसास नहीं होता था। अब मुझे चिंता नहीं रहती कि अगुआ मुझे कैसे देखेंगे। मैं गलतियां करती तो मुझे पछतावा होता। मैं अपनी भूलों और चूकों पर चिंतन मनन करती कि मेरे कौन से भ्रष्ट स्वभावों के कारण ये गलतियां हुई थीं। ये समझकर मैं परमेश्वर के वचनों में उत्तर खोज सकती थी, चीजें ठीक कर सकती थी। इस अभ्यास के बाद मुझे अपना काम पहले जितना थकाऊ न लगता। परमेश्वर का धन्यवाद। अपना कर्तव्य निभाने की प्रक्रिया में सत्य खोजना और अनुसरण करना महत्वपूर्ण है। सही बात है। मैंने जीवन प्रवेश पर ध्यान देने की मिठास का भी स्वाद चखा, इसलिए मैंने प्रार्थना की। कहा कि वचनों के अनुसार आत्मचिंतन और सत्य का अनुसरण करूंगी। कभी कभी जब मैं काम में व्यस्त होती और सुबह परमेश्वर के वचन नहीं पढ़ पाती, तो मैं खाना खाने या सोने से पहले चिंतन करती हूँ कि मेरी अवस्था कैसी है, मैं कौन सी भ्रष्टता उजागर करती हूँ और आत्मचिंतन के लिए परमेश्वर के वचनों की कौन से अंश पढ़ने चाहिए। अच्छे से सोचने के बाद मैं समय मिलते ही संबंधित वचन पढ़ती हूँ।
अब कुछ समय बीत चुका है तो मैं उन विचारों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो गई हूँ जिन्हें मैं उजागर करती हूँ। मुझे अब भी अपने कर्तव्य में कुछ चूकें दिखती हैं और मैं परमेश्वर के वचनों में अभ्यास के मार्ग पा सकती हूँ। मैं पहले की तरह नहीं सोचती कि मेरे भ्रष्ट स्वभावों का समाधान ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं बाद में उन्हें ठीक कर सकती हूँ। अब मैं महसूस करती हूँ कि परमेश्वर में मेरे विश्वास में सत्य का अनुसरण महत्वपूर्ण है। हमें परमेश्वर के कार्य का जमीनी स्तर पर अनुभव कर हर चीज को समझना चाहिए। सही कहा। अगर हम प्रयास कर जीवन प्रवेश में बोझ उठा रहे हैं, सत्य के लिए तड़प रहे हैं, तो परमेश्वर का मार्गदर्शन मिलेगा। बिल्कुल। हम अपने आसपास होने वाली घटनाओं से भी सत्य पा और सबक सीख सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद।